नमस्कार मित्रों, तंत्र मंत्र रूपी ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज पुराने वीडियो की चर्चा को ही आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि मित्रों, अब आपने निश्चित कर लिया है कि मुझे साधना करनी है। तो ठीक है मित्रों, अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम आप एक किताब खरीदो, जो कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में प्रकाशन समय नाम बता रखे हैं, या फिर आपकी जो भी आपके बुद्धि विवेक से या आपके क्षेत्र में कोई अच्छे प्रकाशन की आपके अनुसार एक किताब खरीद लो मित्रों। और किताब खरीदने के पश्चात उसमें से एक शाबर मंत्र का चयन करो। शाबर मंत्र का चयन इस प्रकार करो कि उससे अपनी आत्मरक्षा भी हो जाए, बुरी शक्तियों से भी रक्षा हो जाए, और उससे अपने को इष्ट की कृपा भी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार का शाबर मंत्र का चयन करो मित्रों एक। और जैसे ही नवरात्रि आती है, तो नवरात्रि से पहले मित्रों उस मंत्र को आप कंठस्थ कर लो। और नवरात्रि आती है, नवरात्रि में 9 दिन तक मित्रों उसको 108 बार जाप करना रोज। और आपके पास गुरु नहीं है तो मित्रों जप करने का सबसे बढ़िया स्थान देवालय आपको चुनना पड़ेगा। किसी देवालय का चुनाव करना, 9 दिन तक वहीं जाके जाप करना। और मित्रों, विशेष सामग्री कुछ नहीं लगती है। एक आपको आसन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक रुद्राक्ष की माला, एक दीपक की व्यवस्था करनी पड़ेगी मित्रों। और सर्वप्रथम आप उस मंत्र को एक कोरे कागज पर लिख के अपने इष्ट को समर्पित कर देना मित्रों। और गुरु का स्मरण करके, गुरु अपने आदिदेव भगवान महादेव हैं मित्रों, उनका स्मरण करके और वो मंत्र पहले अपने इष्ट को 11 बार बोल के सुना देना मित्रों। और फिर एक बार अपने गुरुदेव को बोल के सुना देना। और फिर उसका 108 बार रोज नवरात्रि में 9 दिन तक जाप करना। और 9 दिन के बाद उसका एक हवन कर देना मित्रों। और जब भी कभी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आवे जिसमें आप सुखपूर्वक साधना कर सको मित्रों, तो उसमें 2 ग्रहण में कम से कम उस मंत्र को 108 बार जाप करना पड़ेगा मित्रों। और वो भी एक नारियल का हवन कर देना वहाँ भी। तो मित्रों वो मंत्र जागृत हो जाएगा और उसको आप गुप्त कर लेना। फिर आप उसको किसी के सामने व्यक्त मत करना। और उस मंत्र के माध्यम से मित्रों आपकी स्वयं की रक्षा भी हो जाएगी, आप अपने परिवार की रक्षा भी कर सकते हो। उसी मंत्र से आप किसी के धागा भी बना सकते हो। और वो मंत्र आपको जीवन में तरक्की भी देगा मित्रों। और जैसे ही उस मंत्र की ऊर्जा से आप कनेक्ट हो गए, आपको बढ़िया गुरु भी मिल जाएंगे मित्रों। और आपको किसी गुरु से दीक्षा भी मिल जाएगी और आपका जीवन भी अच्छा हो जाएगा मित्रों। और बहुत सी बार सुनने में आता है कि जैसे कि हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र किया है, किसी ने मंत्र किया है। तो मित्रों, इस तंत्र मंत्रिक काट से भी आप बचे रहोगे। कोई सामने वाला व्यक्ति आपका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपके पास आत्मरक्षार्थ मंत्र रहेगा मित्रों। और इसको फिर कभी जीवन में छोड़ना नहीं मित्रों। जब भी नवरात्रि आती है तो कम से कम 27 बार हर नवरात्र में उसका जाप करना चाहिए। और जाप करके सिर्फ एक नारियल का हवन कर देना मित्रों। मित्रों, इस मंत्र के द्वारा आपके न आपके परिवार की जीवन भर रक्षा होती रहेगी मित्रों। और धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओगे। ये इसी प्रकार से साधना करनी पड़ेगी आपको। तो ठीक है मित्रों, इस पे और भी चर्चा करते रहेंगे। और अगर आपको इसमें कोई
सुझाव देना हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे भी आप सुझाव दे सकते हो मित्रों। मैं आपके सुझाव को भी समझूंगा और उस आपको और अच्छे तरह से समझाने का प्रयास करूंगा मित्रों। तो ठीक है, नमस्कार, जय सिया राम, जय माँ भवानी।